अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज कज़न्स का बिरयानी बनाने का प्रोग्राम बना हुआ था, तो उसके लिए हमने सामान वगैरह सारा ले लिया। तो रात में ये प्रोग्राम बनाया, बारिश भी हो रही थी, बादल भी बने हुए थे। उसके सारा तरीक़ाकार आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले आयल गरम किया है और आयल के अंदर हमने प्याज ब्राउन कर रहे हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद कुछ प्याज निकाल के रख दिए, वो आखिर में इस्तेमाल होंगे, मैं बताऊँगा उनका इस्तेमाल। फिर उसी प्याज के अंदर हमने मुर्गी डाली है, उसको ब्राउन किया अच्छी तरह से गला के। उसके बाद उसमें टमाटर मिर्चें डाल के, जिस तरह से एक कढ़ाई बनती है वैसे समझ लें, वैसे कढ़ाई के हिसाब से ही बनाया है। फिर साथ में रायता बनाने के लिए भी दही में हमने काली मिर्च वगैरह डाली है। तो फिर दोबारा से चेक किए कि उसकी तरफ सालन में भी काली मिर्च वगैरह डाली हैं और वाइट मिर्च इस्तेमाल किया थोड़ी सी। ये तेज़ नमक मिर्च मिसाले में बनाई जाती है। इसमें भी दही डाली जाती है टमाटरों के साथ ही। और रायते के अंदर खीरे काट रहे हैं, एक बेहतरीन किस्म का रायता बनाने के लिए। बहुत अच्छा बनता है इससे। तो सालन तकरीबन तैयार हुआ है। उसको उसमें जो पानी होता है उसको खुश्क किया जा रहा है, मतलब एक गाढ़ा सा बना रहे हैं। इतना खुश कर दिया कि गाढ़ा बना रहे। नमक मिर्च हस्बे जायका, हस्बे जायका मतलब तेज़ हो। हस्बे जायका का मतलब यह है कि काफ़ी तेज़ डाला जाना चाहिए। अब चावलों को भी धोया जा रहा है और इसमें पानी डाला जा रहा है ताकि ये भी नरम हो जाए जब हम दम देने पे हैं। तो उसके साथ ये जो है ना टमाटर और खीरे काट रहे हैं, ये तह में देने के लिए, तह वाली बिरयानी बन रही है ना। तो ये अब पानी उबालने के लिए रख दिया है। इस पानी को उबलने के बाद इसमें चावल डाल रहे हैं। इन चावलों को डालने के बाद हम इसको दोबारा से बंद कर देते हैं और अच्छी तरह से इनको उबलने देते हैं। और उबलने के बाद वो जो पानी होता है ऊपर से चावल निकाल लेते हैं एक छानी के अंदर डाल के। तो अब ये तह दी जा रही है। पहले नीचे से सालन आएगा, फिर उसके ऊपर चावलों की तह, और ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है जो हमने काटे थे सलाद वगैरह, फिर सालन, फिर ऊपर से चावल की तह और फिर ऊपर से सलाद वगैरह, सालन। ये तरतीब हमारी ऐसे चलती है। 2-3 तह जितना भी हो उस हिसाब से देनी पड़ती हैं। तह देने के बाद फिर से दोबारा से सालन और आखिर में इसको जो है ना ऊपर से ढक्कन लगा के बंद करके दोबारा से इसको जो है ना दम देते हैं। दम पूरा हो गया है तो अब चावल हमारे तैयार हैं। एक बेहतरीन किस्म के एक टेस्टी चावल बनते हैं। इसमें जो है ना आप ने चावल और इसका हिसाब ऐसे रखना है कि आपकी मुर्गी ज़्यादा हो चावलों से थोड़ी सी। जैसे 1 किलो चावल हैं तो आपने 5 पाव मुर्गी करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।